हुक्मरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, आप कुछ करें तब भी आप पे इल्ज़ाम लग जाता है, कुछ ना करें तब भी आप इल्ज़ामात की जद में ही रहते हैं। सर, ख्वाजा आसिफ साहब एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई पर। वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सपोर्ट की है। कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता और ख्वाजा आसिफ साहब को पता है और आपको पता है? रहीम आकाशा, देखें, ख्वाजा आसिफ की जो अपनी ये जो रात को, आज मेरे ख्याल से फयाजुल हसन चौहान ने भी अपने ट्वीट में उनको कहा कि रात को 12 बजे जब आप खांसी का शरबत पीकर ट्वीट करते हैं तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। तो वो जो ट्वीट करते हैं, जो बातें उनकी रात 12 के बजे के बाद ट्वीट में आप देखती हैं, उनको जो है ना इग्नोर कर दिया करें। उनकी कोई हैसियत नहीं होती क्योंकि वो खुद होश में ही नहीं होते। अब आ जाते हैं जरा कश्मीर वाली सिचुएशन के ऊपर कि कश्मीर में हो रहा है। देखिए आकाशा, हम पहले दिन से ये कहते थे। नहीं सर, आप बताएं ना कि पीटीआई को कहीं सपोर्ट करिए पीपल्स पार्टी को, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको कह चुके हैं। कैटेगोरिकली नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पार्टी की कोई लाइन नहीं है, पार्टी ने किसी किस्म की कोई सपोर्ट का ऐलान नहीं किया, ना पार्टी किसी दूसरी पार्टी को, किसी गैर जमहूरी पार्टी को या फॉर्म 47 के जो हज जीते हुए लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैटेगोरिकली हम पीपल्स पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, ना हम करेंगे इनको। अगर हमने सपोर्ट इनको करनी होती तो जब हमने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद इन्होंने हमें कहा था कि आए हम आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं, और एक बार नहीं इन्होंने बार बार कहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाते हुए उनको कैटेगोरिकली ना कह दी थी कि हम ऐसी हुकूमत पर लानत भेजते हैं कि जहां पर ऐसे लोग आकर बैठे हों जो फॉर्म 47 से मुंतखब हुए हों, और नंबर 1 और नंबर 2 कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर माजी में देख लें पिछले 50 सालों में 25 साल से ज़्यादा तो सिंध में इनकी हुकूमत होगी। इन्होंने सिंध का क्या हाल किया, फिर पाकिस्तान में इन्होंने बारियां लगाई हुई थी, कभी इसकी बारी तो कभी उसकी बारी, और उन बारियों के चक्कर में आज पाकिस्तान उन्होंने डबो के रख दिया। फिर हम बात जब कश्मीर के इलेक्शन की करते हैं तो कल मैं बड़ा हंस रहा था, मेरे बड़े भाइयों की तरह राजा प्रवेश साहब, और उन्होंने कोई बड़ी मैराथन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और वो ये गिला करते हुए नजर आए कि देखिए जी वहां पर इंतजामिया खड़ी थी, वहां पर फोर्सेस के लोग थे, वो रोक नहीं रहे थे। अरे भाई, आप खुलकर बात क्यों नहीं करते? आप बार बार मुस्लिम लीग नून का नाम क्यों नहीं लेते? हर एक शख्स को जो पॉलिटिकल थोड़ी सी फहम फरासत रखता है उसको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज है सिंध की नहरों वाले सिलसिले के ऊपर। तो एस्टेब्लिशमेंट इनसे बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रही, और ये दीवार पर लिखा हुआ था आकाशा कि ये इलेक्शन इनको नहीं दिया जाएगा। कश्मीर का जो जीबी का भी जो इलेक्शन था वो भी बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पांव पकड़ के जो है ना वहां पर भी अपनी हुकूमत बनाई, और नून पीपल्स पार्टी को कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि आपको कश्मीर में किसी किस्म का कोई सीट नहीं मिलेगी। अब आप इस बात का भी अंदाजा लगाएं कि जिन इलेक्शन से पहले लोगों को पता होता है कि कौन जीतेगा, किसको जितवाया जाएगा, तो उस मुल्क में इलेक्शन की अहमियत क्या रह जाती है। हमें ये सोचना होगा कि अगर इस तरह की इलेक्शन करवाने हैं, जब आपने सरदार साहब को उतारा, फिर राजा फारूक हैदर को आप लेकर आए, सरदार तनवीर इलियास को उतारा, सरदार फारूक, उसके बाद राजा फारूक हैदर को लेकर आए, और उसके बाद चौधरी अनवारुल हक आ गए। चौधरी अनवारुल हक जब उतरे थे तो उस वक्त ही मेरे ख्याल से वहां अगर कश्मीर में नए इलेक्शन हो जाते तो शायद आज जितना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ ये फड्डा है ये ना होता, क्योंकि लास्ट 2025 अक्टूबर में जब उनके साथ मुज़ाकरात किए, आपने उनकी बात मान ली। जब वो बात मानने के बाद अगर आप नया इलेक्शन करवाते, नई असम्बली आती, नई असम्बली बैठ के इन 12 सीटों को पर फैसला कर लेती, अगर कुछ कम करनी थी तो ये मामला वहां पर हल हो जाते।